नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर ITR यू का चालान कैसे भरा जाता है। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और उसके बाद में आपको सर्च करना है इनकम टैक्स लिखने के बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर दो चीजें दिखाई देगी। आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखकर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन हेयर पर क्लिक कर देना है। लॉगिन हेयर पर क्लिक करने के बाद में आपकी हम इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको डैशबोर्ड के साथ ई फाइल दिखाई देगा। ई फाइल के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म और ई पे टैक्स तीन चीजें दिखाई देगी। उसके अंदर अपने को ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको सेव चालान, कोई चालान बना रखा है और वो आपने सेव कर रखा है तो वो यहाँ दिखाई देगा। और उसके बाद में पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर अगर आपने कोई चालान पहले से भर रखा है तो वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। हमने पहले कोई चालान नहीं भरा, हमें फ्रेश चालान भरना है तो हमें न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इनकम टैक्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट मेजर हेड, ये दो चीजें ध्यान से आपको सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में असेसमेंट ईयर, आप जिस ईयर का चालान भरना है वो ईयर सेलेक्ट करें। और उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट में आपको, अगर आप ITR यू का चालान भर रहे हो तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 ही हेड को सिलेक्ट करें और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप टैक्स, सर्चा, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, इनमें अपनी ITR यू का जो 1000 रुपए का चालान भर रहे हो वो अमाउंट आपको डाल देनी है। अदर्स में भी आप वो अमाउंट डाल सकते हो। और डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में मोड ऑफ पेमेंट करने के अपने पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS और UPI वगैरह काफी ऑप्शन होते हैं। तो मैंने नेट बैंकिंग से चालान करना है तो जिस भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है उस बैंक को आप सिलेक्ट करें। अगर जिस बैंक की नेट बैंकिंग है वो बैंक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो आप अदर बैंक पर क्लिक करके भी उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको एक बार पेमेंट डिटेल को चेक कर लेना है, आपका ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर और जो आप चालान भरे हो उस चालान की अमाउंट को एक बार चेक करने के बाद में आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये टर्म एंड कंडीशन को एक बार रीड कर लेना है और उसके बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर देना है। सबमिट टू बैंक करने के बाद में दोस्तों आपको पे एज कॉर्पोरेट यूजर, पे एज रिटेल यूजर आपको ध्यान ही होगा। कॉर्पोरेट यूजर वह होता है जिस, अगर आपका अकाउंट करंट अकाउंट है तो आप कॉर्पोरेट यूजर हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप रिटेल यूजर हैं। तो वो जो भी आपका अकाउंट टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी बैंक की यूजर आईडी, पासवर्ड डालकर इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी, पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप अपने नेट बैंकिंग में आपने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक बार फिर से अपना टोटल चालान अमाउंट, आपका असेसमेंट ईयर और आपका मेजर हेड, माइनर हेड को चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको, अगर आपने इस चालान को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट मार्क में आप कुछ भी डाल के चालान को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने इस चालान को कंटिन्यू करना है तो मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में इस बैंक में आपका जो भी नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पे आपका एक OTP चला जाएगा। वो OTP डालकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आकर आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। मिनिमम ये बता रहा है 20 सेकंड के लिए आपको वेट करना है, ये चालान अपना जनरेट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही पलों में आपका ये चालान जनरेट हो चुका है। चालान आपका भरा गया है। सिंपली चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, तो यहाँ से आप इस चालान को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में एक बार आपको मैं चालान भी दिखा देता हूँ। चालान भरने के बाद में चालान रिसिप्ट अपनी इस तरह से आएगी। आपका पैन नंबर, आपका नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट, ये सारा इसमें लिखा हुआ आएगा। अब जब आप रिटर्न भरोगे तो उसके अंदर आप चालान नंबर और BSR कोड और चालान की अमाउंट डालकर अपनी ITR सबमिट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।